हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और देखा था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से। इसको देखने से पहले आपके फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ये दोनों थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपके क्लियर नहीं है तो मैंने आई कार्ड में लिंक दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर लेना। और मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दोनों को दे देता हूं। अपन ने बात करी थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ये दोनों चीजें थी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अपन देखते थे कि जो भी एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और यहां पे कौन करेगी? यहां पे करेगी मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ये करेगी। इसके अंदर अपन ने देखा था ये गोल्ड स्टैंडर्ड से यूज होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड से। इसके अंदर मार्केट फोर्सेस होती थी और कैसे डिसाइड होता था? यहाँ पे एक डिमांड कर्व होता था और एक सप्लाई कर्व होता था। और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक जगह आती थी वहाँ पे क्या होता था? एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती थी। जैसे 75 रुपीज़ है तो 75 रुपीज़ और यहाँ पे ये क्वांटिटी डिसाइड हो जाती थी। ये अपन ने देखा था। अब अपन को क्या देखना है? अपन को देखना है सिर्फ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अपन बात क्या कर रहे हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ये वाला है। ठीक है, अब बात ये है कि इसको क्या करना है? मैनेज करना है। मैनेज कौन करती है? सेंट्रल बैंक करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो मतलब जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है अपन को उसको मैनेज करना है, जो अपने हिसाब से ही चले। उसको कहते हैं अपन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन देखो। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जैसा कि मैंने बोला, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज करने वाला, यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तो है इसमें, और क्या है? इसको मैनेज करना। जो कौन करती है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है गवर्नमेंट करती है, वैसे इसके अंदर कौन करेगी? सेंट्रल बैंक करेगी। समझ गए? और दूसरे वर्ड्स में अपन क्या बोल सकते हैं? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेस। ठीक है, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसको एक लिमिट के अंदर रखने के लिए, जैसे अगर अपन ने डिसाइड करी कि नहीं 80 रुपीज़ से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 80 रुपीज़ के आसपास रखने के लिए कौन वर्क करता है? सेंट्रल बैंक वर्क करती है कि अगर ये थोड़ी ज़्यादा हो रही हो तो वो कुछ काम करके इसको थोड़ा कम कर दे, और अगर ये कम हो रही है तो कुछ और करके ज़्यादा कर दे। अब वो क्या करती है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक बाय और सेल करती है किसको? फॉरेन करेंसीज को, इन अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट मूवमेंट। मतलब एक्सचेंज रेट जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है? बाय और सेल करती है किसको? फॉरेन करेंसी को। क्योंकि ये क्या है? सेंट्रल बैंक क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। अपन ने सेंट्रल बैंक के फंक्शन में पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। मतलब इसके बाद बहुत सारी फॉरेन करेंसी रहती है, तो वो क्या कर सकती है? इसको बाय कर सकती है, सेल कर सकती है। किस में? जब कोई एक्सट्रीम एप्रिसिएशन हो रहा हो या डेप्रिसिएशन हो रहा है, इस केस में ये कर सकती है। अपन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को और क्या कह सकते हैं? डर्टी फ्लोटिंग भी कह सकते हैं। समझ गए अपन बात को? अब एक बार मैं इसको सेम वैसे ही एक कर्व बनाता हूं जिस पे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हो गई अपनी एक्स एक्सेस, ये हो गई अपनी वाई एक्सेस, y x 0। अब अपन को क्या बनाना है? डिमांड और सप्लाई बनाना है। ये हो गई सप्लाई और ये हो गई डिमांड, ये हो गई अपनी डिमांड। अब बात ये है कि यहाँ पे क्या होगी? एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गई, जो क्या है? मान लो 80 रुपीज़ है। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपन ने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, अपन को क्वांटिटी की लोड नहीं लेनी है, अपन को उसके बारे में बात नहीं करनी है, अपन को सिर्फ बात करनी है किसकी, एक्सचेंज रेट की। अब अपन ने देखा कि ये 80 एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो चुकी है। अब क्या होता है कि किसी भी कारण से अगर फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस बढ़ जाती है, वो कैसे कि सप्लाई, अगर मान लो सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही सप्लाई कम हुई तो S-1 पे शिफ्ट हो गया, ये ऊपर शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम 1 था, ये कहाँ गया, इक्विलिब्रियम 2 पे आ गया। और क्या हो गया, यहाँ पे 90 रुपीज़ एक्सचेंज रेट हो गई। अब क्या करते हैं, जैसे ये मार्केट में एक्सचेंज रेट बढ़ गई, अपन क्या कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक मतलब बाय कर सकती है और सेल कर सकती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक सेल करेगी, क्या करेगी, फॉरेन करेंसी, जिससे क्या होगा, मार्केट में वापस से क्या हो जाएगी, जो भी फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है वो वापस आ जाएगी। और जैसे ही आएगी तो ये E2 से वापस किस पे शिफ्ट हो जाएगा, E1 पे शिफ्ट हो जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट में सप्लाई कम हो गई है। तो सप्लाई कम होती है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। अब वापस उसको 80 पे लाना है तो क्या होगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ाई, मार्केट में सप्लाई बढ़ाई तो वो क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो पहले ये पीछे गई थी, अब यहाँ से वापस यहाँ पे आ गई तो E1 पे शिफ्ट हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये क्या है, आगे शिफ्ट हो जाती है, S1 पे शिफ्ट हो जाती है इधर। E1 से ही बात कर रहे हैं अपन, मिडिल पॉइंट क्या ले रहे हैं, सिर्फ E को ही ले रहे हैं जो इक्विलिब्रियम 1 है अपना। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ कि अपनी जो सप्लाई थी वो क्या हो गई, आगे शिफ्ट हो गई, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। और मार्केट में सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट क्या हो गई, डाउन हो गई और 70 रुपीज़ हो गई, ठीक है। तो जब 70 रुपीज़ हो गई और गवर्नमेंट को क्या करना है, या सेंट्रल बैंक को क्या करना है कि उसको एक लेवल पे ही रखना है, मतलब 80 रुपीज़ माइनस 80 रुपीज़, ठीक है। तो जब ये करना होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक बाय करेगी, बाय फॉरेन करेंसी, जिससे क्या होगा, ये वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, E3 से E1 पे चली जाएगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वापस वो 80 पे आ जाएगी। ये होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, तो उसको कम कर देता है कौन, सेंट्रल बैंक, फॉरेन करेंसी खरीद के। और जैसे सप्लाई कम होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेल कर देती है फॉरेन करेंसीज, क्या करने के लिए, वापस उसी लेवल पे लाने के लिए। तो अपन ने देखा लेवल कौन सा मेंटेन करना है अपन को, 80 वाला, इसलिए, ठीक है। समझ गए होंगे आप बात को। तो आज की वीडियो छोटी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो इजीली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।